मां दरवाजे पे खड़ी बेटी को देखती है, टकटकी लगाकर देखती है। बेटी भी मुड़ मुड़ करके अपनी मां को देखती है। जैसे गाय चरने के लिए जंगल जाती है तो मुड़ मुड़ करके अपने बछड़े को देखती है। गाय मुड़ मुड़ करके अपने बछड़े को देखती है, बेटी मुड़ मुड़ करके मां को देख रही है, मां बेटी को देख रही है। और दरवाजे पर खड़ी खड़ी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में कोई पुण्य लिखा है, कोई सुख सौभाग्य लिखा है, वो बेटी के नाम कर दे। और बेटी की किस्मत में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट है, वो मेरे नाम कर दे। ये सोच करके बेटी पियर जाती है। जब कभी मां के द्वारा दिए पैसों को देखती है, उस पैसे में उसे मां की तस्वीर दिखाई देती है, उसे पाप की तस्वीर दिखाई देती है। गुजारिश करूं, जब कोई मां अपनी बेटी को विदा करती है तो बार बार उसे अपनी छाती से लगाती है, उसका मुख चूमती है, उसका मस्तक सूंघती है, उसे आशीर्वाद देती है, प्रेम भरी निगाह से देखती है और कहती है, जाओ बेटा, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। इतना सुनते ही बेटी मां के आंचल से लिपट जाती है, मां की कमर से लिपट जाती है। बेटी रोती है, मां रोती है। इधर बाप मां की आंखों में आंसू है, उधर बेटी की आंखों में आंसू है। ना मां के कंठ से कोई शब्द फूट रहा है, ना बेटी के कंठ से कोई शब्द फूट रहा है। मां रो रही है, बेटी रो रही है, और मां बेटी को रोता रोता देख करके बाप को भी रोना आ जाता है। बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को होता है, वो बाप को होता है। माताएं तो विदाई के दुख को सहन कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है। बाप बेटे की विदाई को सहन नहीं कर पाता है। बड़ा विचित्र दृश्य होता है। बारात आती है तो कितनी खुशियां होती है, हर चेहरे पर खुशी, कहीं गीत, कहीं संगीत, कहीं पार्टी, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, रोशनी से घर का कोना कोना जगमगा रहा है। लेकिन जब बेटी जाती है, हर आंख को गीला करके जाती है, हर आंख को गीला करके जाती है। बाप जो पिछले 2 महीनों से न दिन देखता था, न रात देखता था, दिन भर काम करता था, लेकिन कभी थकान नहीं हुई, अब जब बेटी घर से चली गई, बाप घर के एक कोने में बैठा रो रहा है, कोने में बैठा रो रहा है। लोगों ने कहा, समझाया, ढाढ़स बंधाया, रोते क्यों हो? बेटी तो पराए घर का प्रसाद था, तुम तो उसके पालक थे, मालिक तो कोई और था, मालिक कोई और था, आज अपनी चीज को लेकर के चला गया। बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा दुख बाप को होता है। वो इसलिए कि पूरे परिवार की चिंता करने वाली तो पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो बाप होता है, लेकिन बाप की चिंता करने वाली अकेली बेटी होती है। विदाई, बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा दुख बाप को होता है। वो इसलिए पूरे परिवार की चिंता करने वाला बाप होता है,
लेकिन बाप की चिंता करने वाली अकेली बेटी होती है। वो पत्थर दिल बाप जिसका जवान बेटा मर गया, आंख में एक आंसू भी नहीं आया। वो पत्थर दिल बाप जिसका जवान बेटा मर गया, आंख में एक आंसू भी नहीं आया। लेकिन जब अपनी बेटी को विदा करता है तो फूट फूट करके रोता है। जवान बेटा मर गया, आंख में एक आंसू भी नहीं आए, लेकिन वही बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है फूट फूट करके रोता है। और बेटी जब बाप की छाती से लग करके रो रो करके पूछती है, पिताजी किस अपराध की वजह से मुझे इस घर से निकाला जा रहा है? पिताजी मेरा अपराध बताओ, किस अपराध की वजह से मुझे इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है कि आज मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है? मेरा कसूर क्या है? मेरे गुनाह क्या है? किस बात के पनिशमेंट मुझे दिया जा रहा है? मुझे घर से बेघर किया जा रहा है? बेटी के सवाल पर बाप के पास सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं होता। बाप के पास सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं होता है। जब बिना मां की बेटी को कोई बूढ़ा बाप रोते रोते ससुराल के लिए विदा करता है, बिना मां की बेटी को जब कोई बाप रोते रोते ससुराल के लिए विदा करता है तो बेटी बाप का मुरझाया चेहरा देख नहीं पाती। बेटी बाप का मुरझाया चेहरा देख नहीं पाती है, सोचती है मेरे बाप की तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचती है मेरे बाप की दुनिया ही उजड़ गई। भाई का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के कहती है, तुझे मेरी मां की आत्मा की सौगंध, जो तूने कभी पिता को कष्ट दिया तो। बेटी सोचती है मेरी मां की मेरे बाप की तो दुनिया ही उजड़ गई, अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा? नहीं जा रही हूं, लेकिन अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा? भाई को बुलाकर अपने सिर पर हाथ रख के बोलती है, खा मेरी कसम कि पिताजी को कभी कष्ट नहीं देगा। इसी तरह जब कोई विधवा मां अपनी बेटी की शादी रचाती है, कोई विधवा मां अपनी बेटी की शादी रचाती है तो रोती जाती है, विवाह की तैयारी करती जाती है, रोती जाती है और विवाह की तैयारी करती जाती है और बेटी से कहती है, बेटी आज तेरे बापू होते तो तेरे लिए ना जाने क्या क्या करते। बेटी आज तेरे बापू होते तो तेरे लिए ना जाने क्या क्या करते। सुन करके बेटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मां बेटी दोनों रोती है, संभालने वाला कोई नहीं होता है, तो रोती जाती है,
विवाह की तैयारी करती जाती है। जब मां अपनी बेटी को डोली पर बिठाने के लिए ले जाती है तो डोली में बिठाने से पहले बेटी का हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जाती है। दीवार के सामने बेटी को खड़ा कर देती है और दीवार पर लगे मृत पिता के चित्र की तरफ इशारा करके कहती है, बेटी पिता को प्रणाम करो, देखो वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। पिता को प्रणाम करो, देखो वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब बेटी पिता की तस्वीर को प्रणाम करती है तो कहते हैं उस मृत तस्वीर से भी आंसू टपक पड़ते हैं और एक आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेते जा जा, तुझे सुखी संसार मिले। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो मां बाप को रोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो मां बाप को रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो मां बाप को रोती हैं बेटियां।